तो इस वक्त न्यूज़ टाइम नेशन की टीम लखनऊ से सीधा आजमगढ़ के कौरा गहनी गांव में पहुंच चुकी है। जी हां, आजमगढ़ का वो कौरा गहनी गांव जहां पे आज ऑल इंडिया मुशायरा इनकाद किया गया है, 18वां ऑल इंडिया मुशायरा। आइए मुशायरे में चलते हैं और यहाँ पे लोगों से हम बातचीत करते हैं और मुशायरे के बारे में जो खासियत रही है, पिछले 18 सालों से मुशायरा होता रहा है, लोगों का इसको लेकर क्या नज़रिया है, लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। मुशायरे के बारे में आइए यहाँ के इलाके के जो लोग हैं या जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं इस मुशायरे को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। मैं यहाँ कौरा गहनी का रहने वाला हूँ। मुशायरे में आप आए, कैसा लग रहा है आपको मुशायरा देख करके? मुशायरा के बारे में क्या कहूँ अब तारीफ़ करूँ या क्या कहूँ कि मामला ये है कि सीट फुल हो गई है। वीआईपी टिकट वाले भी अब जाके जनरल टिकट में बैठ रहे हैं। ये मुशायरे का हाल आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए मुशायरा कैसा है। यानी भीड़ बहुत ज़्यादा है, सुनने वालों की तादाद ज़्यादा है। सुनने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद है। यहाँ तक कि वीआईपी की जो सीट थी वो टोटल फुल हो चुकी है और जो जनरल टिकट था उसमें भी वीआईपी लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है मजबूरी में, माजरत के साथ। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मैं कौरा गहनी से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है और इस बार बहुत बड़े बड़े शायर आए हैं। 18वां मुशायरा आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो इससे पहले जब मुशायरे हुए या जो ये मुशायरा आज का है, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंट और बदलाव आपको नजर आ रहा है? जैसे 3 से 4 साल का गैप हुआ है मुशायरे में। 2018 में लगभग मुशायरा हुआ था। उसके बाद से पब्लिक इतना जोर आ रही है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कंट्रोल कैसे किया जाए। इतनी ज़्यादा पब्लिक, 6000 चेयर लगी थी, अभी भी कम पड़ गई है। बाहर रोड एकदम मजमा पूरा जाम है पब्लिक का। आप देख सकते हैं आजू बाजू कितना पूरे एकदम सब जाम हो गया। जी और भी लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन कहाँ के रहने वाले? कौरा गहनी के रहने वाला हूँ। मुशायरा सुनने आप आए, कैसा लग रहा है मुशायरा? मुशायरा सुनने आया, बहुत अच्छा लग रहा है और मुशायरे में 10,000 से ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है और जनता को बैठने की जगह अब नहीं है। पिंडाल के बाहर अभी पर्दा वर्दा हटा दिया जाएगा और मुशायरा चालू हो चुका है और अच्छे अच्छे शायर भी आ चुके हैं। मुशायरा बहुत अच्छा होगा और कामयाब होगा। कहाँ कहाँ के लोग आते होंगे मुशायरा सुनने? कुछ आइडिया है, कुछ जानकारी आप? जौनपुर जिला पूरा आता है, आजमगढ़ जिला आता है, बलिया आता, पूरा पूर्वांचल यहाँ आया है और लखनऊ से आए हैं, दुबई से लोग आए हैं, बम्बई से आए हैं काफ़ी लोग। न्यूज़ टाइम नेशन की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पे जो मजमा है वो मुशायरा देखने और सुनने के लिए आया हुआ है और यहाँ पे पुलिस बल भी काफ़ी संख्या में तैनात है। आपको तो कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेडीज़ पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए हैं सुरक्षा के दृष्टिगण। और यहाँ भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं। ऑल इंडिया मुशायरे में अबू आसिम आज़मी साहब की, जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनकी खुसूसी आमद हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आसिम साहब आपका। नहीं, बहुत शुक्रिया बहना। मुशायरे में शायरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जो मुल्क में हालात हैं, देश में हालात हैं, आपके क्या नज़रियात हैं देश के हालात को लेके? फ़िलहाल जो शायरों ने बात कही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मीडिया, जो बड़ा मीडिया है वो सब तलवे चाट रहा है और सच्चाई उजागर नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो छोटे छोटे मीडिया के लोग हैं वो आज सच्चाई उजागर कर रहे हैं और शायर कवि अपने माध्यम से जनता के बीच में जो जागृत ला रहा है उसका हम स्वागत करते हैं और सच्चाई शायरी के ज़रिए लोगों को बताई जा रही है। मैं समझता हूँ लोगों को उसका इस्तकबाल करके जो जुल्म ज़्यादती मुल्क में हो रही है, जो मुल्क को तबाह किया जा रहा है, उस पर लोगों को जागृत होना चाहिए। आसिम साहब, जिस तरीके से हालात देश में बिगड़ रहे हैं, प्रदेश में बिगड़ रहे हैं और अपराध चरम सीमा पे है, योगी सरकार कर रही है, हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए? मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें देख कर ना, जो दूसरे मुल्कों से लोगों को बुला रहे हैं कि यहाँ पे आइए बिजनेस कीजिए, मैं समझता हूँ कि लोग आएंगे नहीं इस मुल्क में। अगर जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, कोई भी यूपी में आके बिजनेस नहीं करेगा। दिन दहाड़े जिस तरह से नोएडा में हो रहा है, जिस तरह से इलाहाबाद में हुआ है, रोज़ाना कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नहीं बल्कि माफियाओं को संरक्षण देती है और इनके रग रग में अपराध पनपता है। अगर आप देख लिया जाए कि जितने MLAs चुन कर आए हैं समाजवादी पार्टी के और जितने BJP के चुन के आए हैं, जितने MPs चुन कर आए हैं, अगर उनका बायोडाटा देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा किस पार्टी की कितने क्रिमिनल हैं। आप देख लीजिए BJP के साथ कौन कौन है, आपको खुद पता चल जाएगा। जिस तरीके से उर्दू ज़बान को मुसलमानों की ज़बान कहा जाता है, इस तरीके के जो मुशायरे ऑर्गेनाइज होते हैं, साजिद खान साहब ने जो कौरा गहनी में मुनक्किद किया, इससे क्या लगता है आपको उर्दू को फ़रोग़ मिलेगी? ये सब जब पार्लियामेंट में, असेंबली में बोलते हैं ना,
कोई मराठी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, लेकिन जब कोई शेर पढ़ना होता है ना तो सब के सब उर्दू का सहारा लेते हैं। उर्दू का सहारा सब लेते हैं। उर्दू फिल्में जो चलती हैं, नाम हिंदी का है लेकिन शायरी सब उर्दू की होती है। मैं समझता हूँ कि उर्दू इस मुल्क की ज़बान है, तहजीब है उर्दू, उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है। मैं क्यों न पढ़ूँ उर्दू, उर्दू मेरी इज़्ज़त है। उर्दू को बचाना हम सब का काम है। मैं समझता हूँ साजिद भाई जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, तो मैं इनको ज़रूर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आसिम भाई, आखिरी सवाल आपसे। आप कौरा गहनी में तशरीफ़ लाए मुशायरे में, आप कह रहे हैं कि मेरा गहरा रिश्ता भी रहा है इस गांव से। मैं सोचता हूँ कि इस गांव को लेके आपके जो रिश्ते रहे हैं, ताल्लुकात रहे हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालें। नहीं, मैं तो इस गांव में एक हमारे नानिहाल जहाँ है वहाँ आज के अच्छन मामू थे हमारे, वो इसी गांव में आके बस गए थे। और बचपन से मेरी वालदा उनको लेकर, जब हम लोग आजमगढ़ गए ना गांव से, तो मेरी वालदा उनको आजमगढ़ लेके गई और उनको आजमगढ़ में एक जगह काम दिलवाया। उसके बाद हम लोग चले गए मुंबई, फिर वो यहाँ रह गए। इसी गांव के नफीसू भाई थे जो मुंबई आते थे गांव में हमारे, हम लोग उनके साथ शिकार खेलने जाते थे। तो बहुत अभी यहाँ इस गांव के हमारे गैसुद्दीन भाई हैं जो मुंबई में मेरे एमएलए के बाद मेरा पूरा काम एमएलए का वो गैसुद्दीन देखते हैं, जो कमरा के ही रहने वाले हैं। इसी गांव के हमारे एक हैं दोस्त हैं, हम लोग उनको डॉन बोलते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हम लोग के हैं जो दुबई में इंपोर्ट करते हैं, मशीनें देते हैं सबको। तो हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता है। आजमगढ़ के हर इलाके से लोगों से रिश्ता है, मिलना जुलना है। और जब आजमगढ़ आना होता है तो खुशी होती है, अपने वतन जाने मिलता है। हमारे साथ मौजूद है मशहूर शायर विष्णु सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे और इस बढ़िया मुशायरे में 18 साल से लगातार हो रहा है। बस मेरे लिए ये एक अच्छी बात है कि पहली बार आया हूँ और इतनी लंबी फहरिस्त बनाई साजिद भाई ने, बड़ा मन से सुनते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और ऐसे गांव में और शायरी को सुनवाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारे गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और आजमगढ़ आना, यहाँ पर शायरी सुनाना हमेशा एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और शायरी को सुनना जानते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया को मोहब्बत अगर सीखनी है तो आजमगढ़ से सीखें। फिरका परस्त की बात करते हैं, मजहब के नाम पे लोगों को अलग अलग बांटने। मैं उसे छोड़ दीजिए। मेरा नाम खुशबू शर्मा, मैं मुशायरे में आई हूँ साजिद भाई के। इससे बढ़िया कोई मिसाल नहीं हो सकती है। आप जैसे अच्छे तमाम मुस्लिम भाई मुझे सुन रहे हैं। और 4 मिसरे में ज़रूर कहूँगी कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कौरा गहनी आप आए मुशायरे में, आपने अशार भी पेश किए सामीन के बीच, कैसा महसूस हुआ? देखिए, बहुत मुझे तो कल्पना नहीं थी, मुझे सोचा भी नहीं था मैंने कि इतना बड़ा जलसा हेमवती नंदन बहुगुणा जी की याद में यहाँ पर हो रहा होगा। एंड हेमवती नंदन बहुगुणा जहाँ बड़े हुए, पैदा हुए, वहीं से मेरा ताल्लुक़ है, उन्हीं के आसपास के गांव से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं जर्नलिज्म में भी आया, पत्रकारिता में 40 साल हो गए मुझे। वो बहुगुणा जी ही उसकी देन है। और बहुगुणा जी की जो प्रेरणा थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, ख़ास तौर पर जो यूथ थे। आज़ादी के आंदोलन से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे लग रहा है कि बहुगुणा जैसी शख्सियत का जो कम्युनल हार्मोनी, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे और जो समाज को जोड़ने में बड़ी भारी भूमिका उनकी होती थी बहुगुणा जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जलसा है, ये जो जलसा आज यहाँ पर हुआ है, वो जलसा बहुत अद्भुत अपने आप में है। और ये इतना बड़ा जलसा जो कम्युनिटी लाइफ का सामुदायिक फंक्शन होता है, मैंने कभी देखा नहीं दुनिया के किसी कोने में कि इस तरह से लोगों को जोड़ करके साल भर में उनकी याद में इस तरह से मनाया जाता है। तो मैं बहुत मुबारकबाद आजमी साहब को, जो इसको संयोजक हैं, जो हर साल करते हैं, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि वो इतनी बड़ी शख्सियत का, जो सेकुलरिज्म की मिसाल थे देश में, भारत की राजनीति में एक चमकते हुए सितारे थे हेमवती नंदन बहुगुणा। उनकी याद को यहाँ के लोग जिंदा रखे हुए हैं, जीवित रखे हुए हैं। और उनकी याद में इतना बड़ा जलसा मनाना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी उत्सव से, किसी बहुत बड़े जलसे से कम है। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ZK फैज़ान साहब, जिन्होंने आज इस मुशायरे की सदारत की। उनसे इस मुशायरे के बारे में क्या उनके ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, उनको आइए जानते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुशायरा तो बहुत ही कामयाब रहा और मुझे खुशी इस बात की है कि साजिद खान आज़मी जो हैं वो हर साल बहुगुणा जी की याद में मुशायरा करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है
और पिछले दिनों कोविड की वजह से वो 2 साल नहीं करवा पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बम्बई में करवाया और फिर यहाँ पर करवाया। तो मई का मुशायरा भी बड़ा कामयाब था, यहाँ का मुशायरा भी कामयाब था। ख़ास बात यह है कि साजिद खान आज़मी जो मुशायरा मुनक़िद कराते हैं वो भगुना जी के नाम पे कराते हैं। उन्होंने शाम को भगुना जी के नाम से मंसूब किया था। आंजहानी हिम्मतुद्दीन भगुना जी हिंदुस्तानी सियासत के मर्द-ए-आहन थे। वो सेकेंडरी बातें हैं कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे और कई दूसरी वजारतों पे फायज़ रहे। उत्तर प्रदेश के अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर रहे। वो सब तो मैं सेकेंडरी मानता हूँ। ही वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और वो फ्रीडम फाइटर थे। तो साजिद खान आज़मी उनके नाम पे जो मुशायरा कराते हैं ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि मुशायरे मुनक़िद उन लोगों के नाम पे होते हैं जो जिनके बारे में मैं क्या तबसरा करना चाहता हूँ मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो किसी ऐसी शख्सियत के नाम पर मुशायरा कराना ये अपने आप में ख़ास बात है। मुशायरा बहुत कामयाब रहा और इससे एक मैसेज जाता है कि मुशायरा या किसी भी इस तरह का इनेकाद ऐसे ही शख्सियत के नाम पे किया जाए तो उससे उस प्रोग्राम की भी अहमियत बढ़ती है और उस शख्सियत के उजागर करने से उसका जो नक्श कदम है उसके चलने का एक हौसला मिलता है और उस पर चलने का एक ख्वाहिश पैदा होती है। ये बहुत बड़ा काम साजिद खान कर रहे हैं। साहब, देश में और मुल्क में जो हालात फ़िलहाल अभी चल रहे हैं, इसको देखकर क्या ख़यालात आपके हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हालात तो जो है वो मैं समझता हूँ छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में जो ख़ास बात कही, मैं अपने सदासी उसमें भी मैंने बात कही और कि शोरा जो हैं उनका आजकल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शोरा जो है वो इनकलाब की तरफ लोगों को माइल करते हैं। इनकलाब का मतलब ये नहीं कि तलवार बंदूक को लेकर के जैसे आजकल हो रहा है, इनकलाबी सियासत की तरफ लोगों को गामजन करते हैं। तो इनकलाब शायरों ने बहुत पैदा किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज शोरा का एक बहुत अहम रोल है। उनको चाहिए कि वो इस तरह की नज़में और से कहें और इससे आवाम को बेदार करने की कोशिश करें, क्योंकि आवाम जो है वो उसका बेदार होना बहुत ज़रूरी है। वरना हालात मुल्क के जहाँ जा रहे हैं वो वाकई में बहुत तशवीशनाक है। मुल्क ख़तरे में इसलिए पड़ रहा है कि दस्तूर ख़तरे में है, तो दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इसमें शोरा कराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात काबिल ज़िक्र है। हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजिट के फैज़ान साहब, जिनसे हमारी ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी इस मुशायरे को लेकर। इन्होंने हालात हाज़रा पे भी अपने ख़यालात का इजहार किया और इस मुशायरे को लेकर भी उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। उनका साफ़ तौर पे कहना था जो शायर होता है, कवि होता है, वो समाज का एक आईना होता है और हर मर्तबा देश में जब कोई हालात साजगार नहीं रहते, हालात बदतर होते हैं, तो इनकलाब लाने का काम शायर ही करता है। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, कौरा गहनी, आजमगढ़। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।